महाराज जिस दिन आपने शिव का व्रत रखा, 16 सोमवार, संकट सोमवार आदि का रखा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी दिन अगर आपने वृक्ष से बेलपत्री को उतारा, शंकर को चढ़ाया, तो आपका वो उस दिन का व्रत खंडित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, शिवरात्रि हो, जितने भी भगवान शंकर की हम पूजन करते हैं या कोई विशेष उत्सव हम शंकर का कर रहे हैं, तो उस दिन बेलपत्र को नहीं उतारा जाता। बेलपत्र को एक दिन पहले उतारना चाहिए। धोकर, साफ कर कर, निर्मल वस्त्र में उसको संजो कर रख देना चाहिए। कब? एक रात्रि पहले। क्यों रखते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जिस घर में बेलपत्र रखा होता है पूजन के लिए, बेलपत्र इंतजार करता है शिव के लिए महाराज, तो वो बेलपत्र शंकर को पाने के लिए कामना करता है। और जो जीव उद्यापन कर रहा है, संकट सोमवार, 16 सोमवार, पशुपति व्रत कर रहा है या शिव की आराधना कर रहा है, बेलपत्र शंकर को अति प्रिय है, तो ये बेलपत्र रात भर, क्योंकि शास्त्र कहता है शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणों में एक चीज लिखी होती है कि आप भगवान का कोई भी उद्यापन करें, कोई भी व्रत करें, तो उससे पहले भगवान का कीर्तन करें। लिखा है कि नहीं लिखा? पढ़कर देखना, हर पुराण में मिल जाएगा कि रात्रि को कीर्तन करें, रात्रि को सत्संग करें, भजन करें। अब आप में से कितने लोग हैं जो रात भर कीर्तन करते हैं? एक रात्रि पहले नहीं करते ना। तो बेलपत्र जो उतार कर हम रखते हैं, वो बेलपत्र रात भर भगवान शिव की आराधना करता है कि इस नारी ने मुझे तैयार करा है शंकर को समर्पित करने के लिए। बाबा ओघड़दानी से कल मैं मिलूंगी और इसकी जो मनोकामना है ना, मैं शिव पर चढ़ते से पूरी करवा दूंगी। इसलिए बेलपत्र एक रात्रि पहले उतारा जाता है। पर इतने चतुर चतुर लोग हैं, कल आज सोमवार है तो आज ही अपने घर वालों से कहेंगे आज हमारा व्रत है सोमवार का, जाओ जरा बेलपत्र लेकर आओ, जाओ जरा पूजन का ये बेलपत्र ला कर रखो। अब उसी दिन, और कितना कितना लिखा है महाराज कि बेलपत्र दोपहर के 12 बजे के बाद तोड़ा गया बेलपत्र शंकर उसको स्वीकार नहीं करता, शिव उसको नहीं ग्रहण करता। कितनी बजे? दोपहर के 12 बजे के बाद जो बेलपत्र उतारा जाता है, तोड़ा जाता है वृक्ष पे से, शिव उसको नहीं लेता। 12 बजे से पहले बेलपत्र उतरता है महाराज। तुलसी का दल आप कभी भी उतार सकते हो शाम से पहले, पर बेलपत्र का नियम है 12 बजे से पहले उतर जाना चाहिए। अब कई माताएं कहती हैं हमने तो व्रत करा, हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, हमने तो करा, हमारा काम ही, तो उसका कारण है तुम जरूर गड़बड़ करिए, कुछ ना कुछ कमी। आप शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है, तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है, और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है, और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो, और
पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए, नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का, बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है, जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख, तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाए।